लो भाई मिठाई खाओ, लो 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 खाओ 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 खाओ, लो मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, मिठाई खाओ, खाओ लड्डू खाओ, लीजिए लीजिए। ये कैसी मिठाई है परवरदास जी, कोई खुशी खबर? अरे बाईजी लाल ने सारे महल वासियों के लिए व्यवस्था की है मिठाई की। हम बिजोलिया वासियों ने चित्तौड़ के सैनिकों को जो मुंह तोड़ उत्तर दिया है, और आप सैनिकों का कितना बड़ा योगदान था उसमें, वह उसी प्रसन्नता में ये मिठाई दी गई है। लो 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 खाओ खाओ, लो लो लो। अरे आप भी लो सैनिकों, शूरवीर, खाओ खाओ खाओ। जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। सुनो सुनो सुनो, अफगानों ने आक्रमण कर दिया है। कोई जाके बोल दो भाई जयलाल को, आक्रमण कर दिया अफगानों ने। अब ऐसे क्या देख रही हैं? आश्चर्य हो रहा है, हमें आश्चर्य हो रहा है ये देखकर कि मेवाड़ का वीर युवराज जो आज तक किसी भी शारीरिक चुनौती के सामने नहीं झुका, किसी भी नैतिक चुनौती के सामने नहीं झुका, और ना ही किसी आध्यात्मिक चुनौती के सामने झुका, उसने आज अपने अंतःकरण में न जाने कब से छुपाए हुए भावनात्मक अंतर्धुंधों के सामने घुटने टेक दी। क्यों प्रताप? अंतर्द्वंद कैसा? हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है मीरा माँ। सच प्रताप? आपको विश्वास नहीं हो रहा हमारी बातों पर? प्रताप, ये जो हमारी आंखें होती है ना, ये हमारी मन की दर्पण होती है। आपकी आंखों को देख कोई भी आपके मन की बातों को पढ़ सकता है। मीरा माँ, हम क्या करें? क्या करें हम? आप सारे संसार से तो भाग सकते हैं, भला कोई अपने आप से भी भाग सकता है क्या? करे भी तो क्या करें मीरा माँ, हमें कुछ सूझ नहीं रहा। प्रताप, आप भागिए मत। आपके मन में जो अंतर्द्वंद चल रहा है उसे स्वीकार कीजिए, उसका मुकाबला कीजिए, सामना कीजिए उसका। हे एकलिंग जी, जीजा, अफगान सेना का संकट हमारे द्वार पर हुंकारे भर रहा है और हमारे महल रक्षक क्यों अचेत पड़े हैं। हमें लगता है जीजा कि हमारे विरुद्ध एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया जा रहा है। अजब दे, अजब दे, महल के बाईं भाग के भी सारे रक्षक अचेत पड़े हुए। हाँ बाजीलाल, महल के दाएं भाग के भी सभी रक्षक अचेत पड़े हैं। घबराहट से मात्र विनाश हमारा ही होगा। इस समय आवश्यकता की बात यह है कि हम हिम्मत से और पूरी क्षमता से इस संकट का सामना करें। पत्ता, आप जाकर हमारे सारे सिपाहियों को एकत्रित कीजिए।
पर समस्या ये है जीजा कि अब तक उनका मूलभूत प्रशिक्षण भी पूर्ण नहीं हुआ। अब ऐसे में अफगानों ने हमारे शस्त्रागार पर आक्रमण बोल दिया है। क्या पता? आप तुरंत अपने साथियों के साथ शस्त्रागार पहुंचिए और जाकर हमारे सारे हथियार बचाइए। वे केवल हथियार ही नहीं, वे हमारे बिचौलिया की प्रजा के बलिदानों से खरीदे हुए हथियार हैं। चाहिए पता? पर जीजा आपके पास कौन रहेगा? हमारा आदेश है, जाइए। धनिका, आप माँ और बलवंत को सुरक्षा कक्ष में ले जाइए और जाकर सारे द्वार बंद कर दीजिए। हम कहीं नहीं जाएंगे अजब। बाईजी लाल होंगी आप बिजौलिया की प्रजा के लिए, किंतु हमारे लिए आप केवल हमारी पुत्री हैं। आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। संतान को संकट में देखकर क्या भला कोई माँ अपनी सुरक्षा के लिए छुपती है? हाँ माँ, आप ठीक कह रही है। हम भी जीजा की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, अभी हमें सुरक्षा के कार्यों में और देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए। हमें पूरे शस्त्रागार का भली भांति निरीक्षण करना होगा। बारूद के थैलों का सुरक्षित रहना अत्यंत आवश्यक है, और चाहे कुछ भी हो जाए वो अफगानों के हाथ नहीं लगना चाहिए। हमें अत्यंत सतर्कता के साथ अफगानों का यह आक्रमण विफल करना है। अब जाइए और जाकर भीतर देखिए, और भी अफगान सैनिक होने चाहिए वहां। गुप्त रास्ते से जाइए और पता लगाइए कि कितने अफगान सैनिक हैं। शीघ्र जाइए। वे केवल हथियार ही नहीं, वे हमारे बिचौलिया की प्रजा के बलिदानों से खरीदे हुए हथियार हैं। और कितने सिपाही हैं उनके? एक भी नहीं हुकुम। क्या? एक भी नहीं? किंतु ये कैसे संभव है? वे अफगान इतने कम सिपाहियों के साथ हम पर आक्रमण कैसे कर सकते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य हमारे हथियार और बारूद की चोरी थी ही नहीं? फिर क्या कारण हो सकता है? क्या मुख्य उद्देश्य हो सकता है उनके इस आक्रमण का? क्या हुआ? तुम्हारी ये अवस्था? और तुम महल में बाईजी लाल की सुरक्षा को छोड़कर हमारे पास क्यों आए? बादशाह खान ने हमारा सारा महल सिपाहियों से घेर के हमला बोल दिया है।
पीछे बलवन, निशाना बांधिए अच्छी तरह, उधर दाईं ओर। बलवन, अधिक आगे मत चाहिए, वरना अफगान सैनिक आप पर आसानी से निशाना बना सकते हैं। ध्यान से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, शहजादे प्रताप ने शादी तो बिल्कुल अपने जैसे ही बहादुर और बेवकूफ से की है। मान गए। पर इस हमले की खबर प्रताप तक पहुंचे उससे पहले हमें महल में दाखिल होकर अजब्दे को अपने कब्जे में लेकर यहाँ से निकल जाना है। अच्छा मंसूर, वो हमारे पर्वतदास ने किसे महल की सबसे कमजोर कड़ी बताया था? बाईजी लाल का छोटा भाई बलवंत। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जाओ पता लगाओ कि वो महल के किस हिस्से से छिप छिप कर वार कर रहा है। जी हुजूर। बलवन, तीर छोड़ने से पहले निशाना बांधिए अच्छी तरह। आपको याद है ना, पता ने आपको सिखाते समय क्या कहा था? हाँ माँ, हमें याद है, हम कर रहे हैं प्रयास। छोड़िए तीर। शाबाश, ये नीचे। मीरा माँ, एक राजपूत के लिए उसके दिए हुए वचन को निभाना उसका सबसे पहला धर्म होता है, और हम वही वचन निभा नहीं पाए। ताजीराज को हमने जो वचन दिया था उस वचन तक की मर्यादा को निभा नहीं पाए। असफल रहे हम, सफल। वो इसलिए प्रताप कि आपने अग्नि के सामने अपनी पत्नी को भी कुछ वचन दिए, कुछ वचन लिए थे कि यदि आप कोई भी तीर्थ यात्रा और कोई भी पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म की प्रवृत्ति करते हैं तो मुझे साथ लेकर के करेंगे, तभी मैं आपके बाम आंगनी में आ सकती हूँ, अन्यथा नहीं। और उसी वचनों के कारण आज आप दोनों एक दूसरे के इतने निकट हैं। नहीं मीरा माँ, ऐसे मत बोलिए, हमारी दुविधाएं और बढ़ जाएंगी। पहले हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या सही क्या गलत, क्या पाप क्या पुण्य, क्या उचित क्या अनुचित, क्या करे क्या ना करे। पर अब आपकी ये बातें हमारी दुविधाओं को और बढ़ा देंगी। नहीं। कैसी दुविधा? आप स्वयं ये बात भली भांति जानते हैं कि सबसे पहले आपका राजधर्म आपको बिजुलिया की रक्षा करनी है, और उसके लिए आपको वापस जाना ही है। किंतु आपका मन ऐसा करने से बार बार आपको रोक रहा है। क्यों प्रताप? क्यों? मीरा माँ, हम यही तो समझ नहीं पा रहे। हुजूर, दक्षिणी तरफ का तीरंदाज निहायती नौसिखिया लग रहा है। 4-5 तीर चलाता है, बमुश्किल एक तीर निशाने पे लगता है। फिर तो जरूर यही हमारे अजीज मियां बलवंत होने चाहिए।
बलवान! बड़े शर्म की बात है। कैसे राजपूत हो तुम? यूं छिप छिप कर तीर कमान खेल रहे हो और वहां झोंक दिया अपनी बेचारी बहन को हमसे जंग करने के लिए। क्या राजपूत ऐसे होते हैं? इतने कायर होते हैं राजपूत? लगता है तुमने ऐसे ही डर डर के लड़ना सीखा है। नहीं बलवान, ध्यान मत दीजिए इसकी बात को। ये आपको भड़काना चाहता है। मत सुनिए इसकी बात, चुप रहिए। नहीं माँ, ये ठीक कह रहा है। हम कायर है क्या? हम राजपूत है। ये हमारे पौरुष का ललकार है और हम आजा बादशाह खान। नहीं बलवान सुनिए हमारी बात। तीर आने बंद हो गए। लगता है हमारा तीर निशाने पर लग गया। छोड़ो हमें, जाने दो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, जाने दो मुझे। आओ अब कानो, चुन चुन कर मारूंगी तुम लोगों को। रुक जाइए कुंवर, रुक जाइए। कुंवर, रुक जाइए। मोहतरमा अजब, आपकी अम्मी जान और आपका छोटा भाई हमारे कब्जे में है। अगर आप इनकी जान की सलामती चाहती हैं तो खुद को चुपचाप हमारे हवाले कर दीजिए, वरना हमें मजबूरन उनको मारना पड़ेगा। हमारे परिवारजनों को सम्मान सहित छोड़ दो। हम कर देंगे आपके समक्ष आत्मसमर्पण। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या तेवर हैं आप। खुद को हमारे हवाले नहीं करेंगी तो और क्या करेंगी? कोई और दूसरा रास्ता है आपके सामने? अपने इर्द गिर्द नजर घुमा के देख लो मोहतरमा, कोई नहीं आपको बचाने वाला। बिल्कुल अकेली पड़ गई हैं आप। पागल घोड़ा यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ में कोई पागल अश्वत्थ नहीं दिखता। खत्म कर दो इस पागल घोड़े को।
इतनी जल्दी नहीं। मोहतरमा, अब कुछ नहीं हो सकता, लड़ना छोड़ दें। माँ और बलवंत को बचाइए। हम आशा करते हैं कि जब तक आप अपनी निंद्रा से जागेंगे तब तक आपका अंतःकरण सभी धुंधों से मुक्त हो चुका होगा। तब तक आप अपने धर्म को जान चुके होंगे, क्योंकि आप वर्तमान हैं, भविष्य से कुछ समय पश्चात मेवाड़ आप ही का इतिहास जाना जाएगा। प्रताप, ये प्रकृति का नियम है, जो होगा अच्छा ही होगा आप सबका। हमें विश्वास है कि आप अपना राज धर्म अवश्य निभाएंगे। अब हम चलते हैं, हमारी समाधि हमारी प्रतीक्षा कर रही है। मीरा माँ, मियां, तुम लड़ाके तो अच्छे हो, पर इतने अच्छे भी नहीं कि बादशाह खान की तलवार का मुकाबला कर सको। पत्ता उठिए, पत्ता अपनी आंखें खोलिए, पत्ता अपनी आंखें खोलिए। पत्ता जी लेगा मोहतरमा, ये जी लेगा। और वैसे भी हम यहाँ इसे मारने नहीं आए थे, हम तो आपको अपने साथ ले जाने आए थे। हम एक विवाहित राजपूत स्त्री हैं। तुम्हारे हाथों बंदी बनने का अपमान सहने से पहले हम अपने प्राण दे देंगे। छोड़ दीजिए हमारी पुत्री को, छोड़ दीजिए। छोड़ दीजिए जीजा को, छोड़ दीजिए। घबराइए मत, ये तब तक जिंदा रहेंगी
जब तक इसकी जान हमें लेनी है, वो खुद हमारे सामने हमसे मरने ना आ जाए। ले चलो इन्हें। हमारी सांसें डूब रही हैं मित्र। जितनी शीघ्र हो सके हमें कुंवर प्रताप के पास ले चलो। हम जानते हैं कि हम आपके सवार नहीं हैं, किंतु एक मरते राजपूत पर इतनी कृपा तो आप दिखा ही सकते हैं। चलो मित्र, चलो। चलो मित्र, चलो। अत्ता, 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 अत्ता। वीरा मां, हम आपके कोटि कोटि आभारी हैं। आपने हमें पथभ्रष्ट होने से बचा लिया, अन्यथा हम तो मार्ग से भटक गए थे। अब हमारे समक्ष एक ही धर्म है, मातृभूमि के प्रति कर्तव्य, हमारा राजधर्म। और अब हम किसी भी मूल्य पे अपनी निजी भावनाओं को अपने राजधर्म पर हावी होने नहीं देंगे, नहीं देंगे। आज्ञा दीजिए। आपकी दशा किसने की? बताइए हमें। कुंवर प्रताप। अफगानों ने बिचौलिया पर आक्रमण कर दिया है। और वो बादशाह खान और जीजा का अपहरण करके ले गया है। मेवाड़ के आन की उसके मर्यादा की रक्षा कीजिए। आपको पता होश में आइए, आपको होश में आना है मित्र। पता
अफगान कायर पीठ पर हमला। बस बस पत्ता, अब आपका रक्त बहना बंद हो जाएगा। हम शीघ्र ही आपको बिजोलिया पहुंचा देंगे। चलिए। और वो बादशाह खान और जीजा का अपहरण करके ले गया है। वो उन्हें बंदी बनाकर ले गया है कौर प्रताप। एकलिंग जी, हम या तो मेवाड़ के इस श्रेष्ठ वीर का जीवन बचा सकते हैं या फिर राजपुताना की मानव मर्यादा को। किसे बचाएं? क्या करें? कोई है? कोई है? कोई है? क्या पत्ता को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा सकते हैं? बताइए हमें। हम उन्हें खो नहीं सकते, कदापि नहीं। आइए पत्ता, आइए। हमारी पिछली भेंट का अनुभव हमसे यह कहता है कि आप हमारी भाषा समझ लेते हैं। हमें ऐसा अश्व नहीं चाहिए जो हिन हिना के नखरे दिखा। माना कि बहुत हट्टा कट्टा और कसीला है और नखरे कुछ अधिक ही दिखा रहा है। हमारी बात ध्यान से सुनिए। आपको पत्ता को तीव्र गति से भागकर एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना है। पत्ता को खोने जैसी दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे लिए कोई नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं ना? हमने आप पर विश्वास किया है। आशा है आप खरे उतरेंगे। जय एकलिंग जी। जो कायरतापूर्ण खेल अफगानों ने आरंभ किया है, उनको अभी उसके परिणाम तक पहुंचाते हैं। जाने कब से आपकी बहादुरी के किस्से सुन रहे थे हम भाईजी लाल। कैसे आपने हमारे सिपाहियों को मारा, उनको अपने इलाके में बढ़ने नहीं दिया और आपने उनकी जान भी ली। इसलिए जब हमें खबर मिली
कि तुम बाकायदा हमारे खिलाफ अपनी फौज को तैयार कर रही थी, तो हमें लगा ये सही वक्त है तुम्हारे पर कतरने का। तो देख लो, ले आए तुम्हारे पर कतर के यहाँ। कैसा लग रहा तुम्हें हमारे पिंजरे में? ना, ऐसे गुस्से में पड़ाने से कुछ नहीं होगा भाई जिलाल। ये मत भूलो कि तुम अपने दुश्मन की कैद में हो, और हम अफगानों के साथ इतने लंबे तजर्बे के बाद इतना तो तुम समझ ही चुकी होगी भाई जिलाल कि हम अफगान कुछ नहीं भूलते और किसी को मुआफ नहीं करते। बादशाह खान, तो तुम भी इतने वर्षों से ये अवश्य समझ ही गए होगे ना कि हम राजपूत हार कर भी कभी अपनी हिम्मत को नहीं हारते। भले ही तुम हमें अपनी बंदी बना लो, हमारे शरीर को बंदी बना लो, परंतु हमारा मन और हमारी आत्मा कभी पराजय स्वीकार नहीं करते। बड़ी खुशकिस्मत हैं भाई जिलाल, क्योंकि आज हमारे खिलाफ इतनी सारी गुस्ताखी करने के बावजूद भी हमें तुमसे ज्यादा तुम्हारे खाबिन कुंवर प्रताप को सबक सिखाना है। अच्छा, वैसे जिस घोड़े वाले को तुमने अपनी फौज का सेनापति मुकर्रर किया है, जानती हो, वही तुम्हारा खाबिन कुंवर प्रताप। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या दिलकश और रुमानी अफसाना है मोहब्बत का। दो आशिक, एक दूसरे पे जान छिड़कने वाले आशिक, माशूक, दोनों अपनी मादरे वतन के दीवाने, दोनों उसूल पर और दोनों ही अव्वल दर्जे के बेवकूफ। हाँ, हम जानते थे जिसे हम अपनी सेना में सेनापति बना रहे हैं, वे हमारा ही सुहाग है। लेकिन तुम ये नहीं जानते बादशाह खान कि कुंवर प्रताप को आमंत्रित करके तुमने अपने सर्वनाश को आमंत्रित किया है। और जिस प्रेम की तुम बात कर रहे हो ना बादशाह खान, हमें पूरा भरोसा है उस प्रेम पर कि वही तुम्हारे सर्वनाश को यहाँ लेकर आएगा। गति के मामले में भले ही आप तीव्रतम ना हो, किंतु समझदारी में आप अद्वितीय हैं। सभी मार्ग भली भांति जानते हैं। उत्तम, अति उत्तम। अगर आपको आपकी गति के बारे में कोई भी कुछ कहता है तो आप बुरा मान जाते हैं। हे एकलिंग जी, हमने आपको तीव्रतम नहीं माना तो आपने हमें अपना क्रोध दिखाया, और अब अपने घायल सवार के लिए आप शांत हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम इन सब बातों का कुछ अधिक अर्थ निकाल रहे हैं, या फिर सचमुच आप हमारी बातें समझ रहे हैं? अच्छा ठीक है, जिस गति से आप जाना चाहते हैं आप जाइए, किंतु हमारे मित्र पत्ता को सुरक्षित बिजोलिया पहुंचा दीजिए। पता नहीं, हमें लगता है कि आप कोई वैकल्पिक मार्ग भी जानते हैं। जानते हो, एक अफगान ने राजपूताना स्त्री की इज्जत पर हाथ डालने का दुस्साहस किया था। जानते हो कुंवर प्रताप ने क्या किया उसके साथ? उसके हाथ काटकर फेंक दिए थे। एक और मूर्ख अफगान महमूद शाह, नाम तो सुना होगा ना तुमने? अपने अहंकार में टूटकर राजपूताना को अपनी जागीर समझ बैठा।
समझ बैठा कि वो कुछ भी कर सकता है, परंतु जब उसने अपने पांव राजपूताना धरती पर रखे, तो जानते हो कुंवर प्रताप ने उसके साथ क्या किया? उसके पांव काटकर फेंक दिए थे। मुझे एक और अफगान की भी दारुण कथा याद जो कुंवर प्रताप के हाथों मारा गया था। तुम भी उसे भली भांति जानते हो। संभवतः तुम्हें भी उसकी करुण कथा याद ही होगी। वो कोई और नहीं, तुम्हारा अपना पापा शम्स खान था। देख क्या रहे हो? पकड़ो इस पिंजरे को। और जो कुर्फ इस बेवकूफ लड़की ने अपनी गंदी जुबान से बोले हैं, इसके एक गंदे लफ्ज के लिए इससे इसी वक्त माकूल सबक सिखा दो। बादशाह खान, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। अपनी मृत्यु के पहले अपनी अंतिम इच्छा के बारे में सोच लो। अपने बाप की मौत को याद करके कुछ सीखो उनसे, क्योंकि कुंवर प्रताप अजय है। आज तक कोई उन्हें पराजित नहीं कर पाया है। वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। बिजौलिया के प्रिय नागरिक हो, आप ये सब जो कर रहे हैं इसमें बहुत खतरा है। स्पष्ट रूप से कहें तो इसमें प्राणों का संकट है। यदि आज यहाँ हमारे स्थान पर स्वयं अजब देवी होती तो वे भी आपके इस आत्मघाती कदम पर कभी सहमत नहीं होती, कभी स्वीकार नहीं करती। वे रानी सा सही कह रही। बाईजीलाल होती तो कभी अपने आप को बचाने के लिए आपको प्राण गंवाने नहीं देती। जब बादशाह खान स्वयं उठा के ले गए बाईजीलाल को, तब तो उनकी मृत्यु निश्चित है। बख्श दीजिए हुजूर, गलती होगी, मुंह माफ कर दीजिए मुझे। अरे दिल खुश कर दिया तुमने, इनाम दिया जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। एक दुश्मन के सिपाही के लिए इतनी हमदर्दी। अब समझ में आया कि बिचौलिया की रियाया आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करती है। पर घबराओ मत, तुम्हें भी पहुंचा देते हैं इस सिपाही के पास, इस दलदल में। कितना मजे का खेल है। थैली में रेत खत्म और तुम दलदल में। इस रेत के खत्म होने से पहले बहुत मुश्किल है प्रताप का यहाँ आकर तुम्हारी जान बचाना। पर नहीं, हम एक फिराक दिल इंसान हैं। अगर तुम अपनी गुस्ताखियों के लिए और बदजुबानी के लिए हमसे अदब से मुआफी मांगोगी तो इस थैली का छेद बंद किया जा सकता है।
अच्छा तो ये होगा कि भाईजी लाल की वीरता को नमन करते हुए अब ये सोचे कि बिजोलिया को कैसे बचाया जाए। नहीं, यदि हमने आज अपने भाईजी लाल को नहीं बचाया तो धिक्कार है हमारे जीने को। हम चाहे जिए या मरे, लेकिन हम अपने भाईजी लाल को बचाने के लिए लड़ेंगे। और पर्वतदास जी, जब तक हमारे शरीर में सांस है हम सब लड़ेंगे और भाईजी लाल को अवश्य बादशाह खान के चंगुल से छुड़ा लेंगे। अति उत्साह से यदि युद्ध जीते जाते तब तो कोई समस्या ही नहीं थी, किंतु सत्य ऐसा नहीं है। माना आप लोगों की बातें मान ले, तब भी आप लोगों का नेतृत्व करेगा कौन? हैल पत्ता को तो ले गया वो पागल घोड़ा, जाने कहां दौड़ा के। मुझे तो लगता है कहीं गड्ढे या खाई में फेंक फाक दिया होगा पत्ता को उसने कहीं। पर्वतदास जी, उतारिए इसे। ये तो अचेत है, इसे भीतर लेकर जाइए उपचार के लिए। अरे अरे पकड़ो उस घोड़े को, पता नहीं कहां ले गया था हमारे पत्ता को वो। अरे कैसा घोड़ा है, कहां से आया, कहां चला गया? हमारे वालिद मरहूम के साथ मुकाबला करने के बाद प्रताप इतना सबक तो सीख चुका होगा। भले ही वो सामने से वार करने में कायल हो, पर हम अफगान अपने दुश्मन पर पीछे से हमला बोल सकते हैं। इसीलिए वो अपने हर एक मुमकिन हमले से पहले अपने हर तरफ ख्याल रखता है। चारों ओर नजर होती है उसकी। कौन सी तजवीज अमल में लाने वाले हैं? वो आगे पीछे दाएं और बाएं ख्याल रखेगा। इसीलिए उसे हैरत में डालने के लिए तुम उस पर आसमान और जमीन के नीचे से हमला करोगे। तुम जमीन में इस शक्ल का एक गहरा गड्ढा खोदोगे और इस गड्ढे को तुम खड़े भालों से पाट दोगे। फिर तुम इस गड्ढे को पतली पतली कमजोर झाड़ियों की शाखाओं से ढक दोगे। फिर इन शाखाओं को इस तरह घास से ढक दोगे जिससे वो गड्ढा एकदम अपने आसपास की जमीन जैसा ही दिखने लग जाए। प्रताप को जीते जी पकड़ने का तुम्हारा पूरा जाल तैयार हो चुका है। जैसे ही वो इस पर से गुजरेगा तो इस पर गिरकर फंस जाएगा, पर तुम उसे मरने मत देना। जैसे ही वो गड्ढे में गिरेगा तो भालों के नेजों से अच्छा खासा जख्मी हो जाएगा और तुम उसे बाहर खींच कर निकालोगे। वो अपने लहू में तर-बतर हो चुका होगा। उस लहूलुहान प्रताप को तुम हमारे पास यहां लेकर आओगे। उसके जख्मों से मुसलसल खून टपकेगा, टपकने देना। बस मुझे तुम अपने खून में ही तर-बतर जिंदा प्रताप यहां लाकर सौंप देना। और अगर वो हमारे बनाए हुए इस जाल में नहीं फंसा तो फिर तुम अपने सिपाहियों के साथ उस पर आसमान से तीरों से हमला बोल दोगे। क्योंकि तुम पहले से ही वहां अपने सिपाहियों के साथ उस गड्ढे के ऊपर पेड़ों की शाखाओं पे तीर कमानों के साथ छिपकर बैठे होगे। आओ प्रताप आओ, हम अफगान तुम्हारे शानदार इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
समय रहते आप हमें बचा नहीं पाए तो कोई बात नहीं, दुखी मत होना। मैं इस मृत्यु का कोई पछतावा नहीं है। इतने वर्षों में हर सांस में बस आप ही को देखा। और देखिए, मृत्यु के पहले कान्हा जी ने हमें आपसे मिला ही दिया, भले ही अपरिचितों के भांति, परंतु आपसे मिल तो लिया। भले ही हमारे बीच आज तक जो कुछ भी हुआ हमारे जीवित रहते हम आपको मरने नहीं दे सकते। वाह, तो आप पत्ता को बिजोलिया छोड़ वापस भी आ गए। सच में आप एक श्रेष्ठ अश्व हैं। किसी दिन आप पर अवश्य सवारी करेंगे। आज जो आपने संभव कार्य किया है उसके लिए धन्यवाद। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।